बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रीगेबलिन के जो जनरिक है प्रीगेबलिन ड्रग्स के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात शेयर करने वाला हो। इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि गबीगा, ज़ीगैब, लरिका वगैरह। और आज की वीडियो में जानेंगे कि ये होती किस चीज़ के लिए, इसका जो सही तरीका इस्तेमाल है, जो डॉक्टर्स होते हैं कौन सी कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं, और आजकल बहुत से लोग इसके मिस यूज़ कर रहे हैं, इसके जो ड्रग एब्यूज़ है वो कर रहे हैं। तो ये कितना मुज़र है हमारे लिए, और ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है। वैसे देना तो नहीं चाहिए, ये एक प्रिस्क्राइब की कैटेगरी में है, लेकिन लोगों को मिल जाती है और लोग इसके मिस यूज़ करते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और इवन के ये जो बाकी जो नशावर चीज़ें होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, हेरोइन, अफीम वगैरह, ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। स्टडीज ये शो है कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है अगर कोई मिस यूज़ करे तो। और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग यूज़ करते हैं। कुछ और नशावर जो ड्रिंक्स वगैरह उसके साथ, जैसे कि अल्कोहल के साथ, या कुछ लोग लोकल सतह पे स्ट्रिंग वगैरह इसके साथ भी मिला के यूज़ करते हैं। तो ये कितने मुज़र है, और इस वीडियो में जानेंगे कि इससे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें, अपने जो यंग जनरेशन उन लोगों को कैसे प्रिवेंट करें, या अगर ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहे हैं तो इसको आगे हम कैसे प्रिवेंट करें, या इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, तो इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रीगेबलिन की जो बेसिक है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है। प्रीगेबलिन एक एनाल्जेसिक, एक एंटी कन्वल्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन एड थेरेपी बाकी ड्रग्स के साथ 14 टैबलेट पैकिंग में आते हैं। और इसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है वो 400 से लेकर 1500 तक है, और मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में होते हैं, जिस तरह के 25, 50, 75, 100, 150 और इवन के 300 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। और ये मुख्तलिफ फार्म में अवेलेबल होते हैं, जिस तरह के टेबलेट, कैप्सूल। और ये जो डिफरेंट हेल्थ इशूज़, खसूसन मेंटल हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ होते हैं। आगे डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन सी इशूज़ है, और या कौन कौन से पेन के लिए, एनाल्जेसिक है लेकिन, या किस टाइप के पेन के लिए यूज़ होते हैं। और इसके जो ब्रांड है, मुख्तलिफ ब्रांड अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करते हैं, जैसे कि गबीगा, ज़ीगैब, लरिका वगैरह। वो आप लोग के ऊपर है कि आपने कौन सा ब्रांड बाई करना है। दोस्तों, ये इसका बेसिक था। दोस्तों, बेसिक के बाद अब यूज़ समझते हैं कि कौन से कंडीशन में यूज़ होते हैं, या जो डॉक्टर्स हज़रात होते हैं, स्पेशली साइकियाट्रिस्ट, कौन से कंडीशन में पेशेंट के ऊपर यूज़ कराते हैं। ये एनाल्जेसिक की कैटेगरी में, लेकिन नॉर्मल एनाल्जेसिक की तरह नहीं है, जिस तरह के जो कॉमन होते हैं, डाइक्लोफेनेक, सोडियम, पोटाशियम, पायरोज़िकम वगैरह, इसके तरह नहीं। ये जब सीवियर पेन हो इसके लिए, या क्रॉनिक बॉडी पेन हो, या नर्व पेन हो, ऐसा पेन के, इसी पेन की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट हो, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो, तो इस तरह के पेन के लिए होते हैं। या शाइटी का पेन के लिए, जो शाइटिक पेन होते हैं खसूसन ओल्ड एज में, जो बॉडी के एक साइड पे दर्द होते हैं, या खसूसन एक टांग पे दर्द होते हैं, तो शाइटिक पेन के लिए। या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो डायबिटिक पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मकसद है कि डायबिटिक पेशेंट में हाथों का या पाँव का बिल्कुल सुन हो जाना, जब सीवियर पेन है उसमें, तो इसके लिए। या इसके अलावा माइग्रेन में भी एक हद तक यूज़ होते हैं। या इसके अलावा अगर किसी को इंसोम्निया हो, मतलब नींद की कमी हो, या एपिलेप्सी, एड थेरेपी के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब बाकी जो एपिलेप्टिक ड्रग है इसके साथ के वाली टेबलेट दी जाती है कि उसके जो काम है वो मज़ीद बढ़ जाए। तो एपिलेप्सी के लिए, जो सीजर होते हैं इसके लिए। इसके अलावा कुछ कंडीशन में एंजाइटी के लिए भी यूज़ होते हैं। और अल्कोहल विथड्रॉल, मतलब ये है, अल्कोहल विथड्रॉल का मकसद ये है, अगर कोई भी अल्कोहल या कोई अफीम, चर्स वगैरह ये वाली नशावर चीज़ें यूज़ कर रहा था, और इसके छोड़ने के बाद जो इफेक्ट मिल रहा है, इसको विथड्रॉल कहते हैं। ये वाले टेबलेट, ये वाले ड्रग्स दी जाती है क्योंकि कि वापस जो इंडिविजुअल होता है वापस इसे ड्रग की तरफ ना जाए, और जो विथड्रॉल इफेक्ट है, जिस तरह कन्फ्यूजन, गुस्सा आना, पूरे जिस्म में दर्द, सर के ऊपर बोझ, ये असरात को कम करने के लिए वाले दिए जाते हैं कि इंडिविजुअल वापस ड्रग की तरफ ना जाए। दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थी कि इसी कंडीशन में जो डॉक्टर हज़रात होते हैं पेशेंट के ऊपर यूज़ कराते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं या टेम्प्रेरी मर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत मुज़िर साबित हो सकता है। आगे डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, एंजाइटी के लिए है, इंसोम्निया के लिए, और नर्व पेन के लिए, पूरी बॉडी में जब दर्द हो, या शाइटी का पेन के लिए। लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हमारे जिस्म में काम कैसे करती है, तो ये अगर आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर कर दो, तो ये कैल्शियम के जो एंट्री है न्यूरॉन के अंदर, इसको ब्लॉक कर देते, इसको इनहिबिट कर देते। जब कैल्शियम आयंस की एंट्री न्यूरॉन के अंदर नहीं होगी, और न्यूरॉन की एक्टिवेशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं, तो कैल्शियम के एंटरोनल मस्ट है। जब कैल्शियम एंटर नहीं होगा तो इसकी वजह से फिर हम रिलैक्स, काम फील करेंगे, लेकिन एक टेम्परेरी वक्त के लिए।
ये इसका मैकेनिज्म था। बात है डोजेज कि इसका सही तरह का इस्तेमाल किया है। वैसे तो कोई भी मेडिसिन, ये आप लोगों के साथ हर वीडियो में शेयर करता रहता हूँ, ये सजेशन देता रहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो तो अपने डॉक्टर्स के मुताबिक करें, और ये हमेशा के लिए कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो तो कम डोज से स्टार्ट किया करें। तो स्टार्टिंग में जो कम mg वाला होता है, जैसे कि 25 या 50 mg, दिन में सिर्फ एक ही टेबलेट या एक ही कैप्सूल देना चाहिए एडल्ट को। इवन कि इसके जो डोज है मैक्सिमम 24 आवर्स में 600 mg तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा मजीद कम और ज़्यादा हो सकते हैं, और डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये इसका डोज था। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कभी भी ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये एक डेंजरस इफेक्ट साबित कर सकती है। दोस्तों थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स में ये है कि कन्फ्यूजन, ढीलापन, क्योंकि कैल्शियम के जो एंटी ओमन हो जाते हैं तो फिर इसकी वजह से पूरे जिसम ढीला, और ड्राजीनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, मुंह का खुश्क हो जाना। और इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल, अक्सर लोगों के ऊपर ये जो सेक्सुअल डिजायर होते हैं बिल्कुल कम हो जाना। दोस्तों अब आते हैं प्रीगैबेलिन के इंटरेक्शंस की तरफ। तो ये कुछ इंटरेक्शन कर देते हैं, जैसे कि अपॉइड्स के साथ कभी भी प्रीगैबेलिन अपॉइड्स के साथ नहीं देनी है, क्योंकि इसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एनसेट के साथ कभी नहीं करनी है। और इसके अलावा जो बाकी सेडेटिव होते हैं, सीएनएस डिप्रेशन, जिस तरह की सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, अल्फाजुलाम वगैरह, इसके साथ नहीं देनी है। और ज़रूरी बात, अक्सर लोग जो स्टिंग वगैरह, ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया, स्टिंग के साथ, स्टिंग या अल्कोहल के साथ कभी भी ये नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से इसका जो असर है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकते हैं। उसके अलावा जो मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, इसके साथ कभी भी नहीं करनी है। और कुछ जो चेस्ट इन्फेक्शन हो कुछ लोगों को, तो जैसे कि आस्मा वगैरह, तो इसी कंडीशन में नहीं करनी है। दोस्तों ये कुछ इंडायरेक्शन थे उसके। दोस्तों और सबसे जो लास्ट हेडिंग है, वार्निंग्स या प्रिकॉशन, ऐसा कौन लोग हैं कि उन लोग को बिल्कुल ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं करनी है। सबसे पहले वार्निंग है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी ये वाली नहीं करनी है, ये वाली कैप्सूल कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके गुर्दों के लिए, माइंड के लिए बहुत खतरे का बाइस बन सकते हैं। आप तो एक टेम्परेरी मजे के लिए खा रहे हो, लेकिन ये आपके लिए एडिक्शन, विथड्रॉल इफेक्ट ये है कि इसके बाद, छोड़ने के बाद जो इफेक्ट शो हो रहा है, जिस तरह के गुस्सा आना, कंफ्यूजन, सर में दर्द, सर के ऊपर बोझ, सांस का जो बंद होना, ये कुछ विथड्रॉल इफेक्ट है। दोस्तों सबसे जो ज़रूरी बात है कि प्रीगैबेलिन जनक के इस्तेमाल के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे कि इसमें कंसंट्रेशन की या फोकस की ज़रूरत हो, क्योंकि वो काम आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, आपके लिए या आपके अराउंड किसी के लिए भी नुकसान का जरिया बन सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इसी वीडियो में आप लोगों को प्रीगैबेलिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई हो, और आप लोगों के लिए सजेशन है एक माहिर अद्वियात के वजह से कि कोई भी खुदारा कोई भी ड्रग्स अपने तरफ से यूज़ ना करे, क्योंकि एक टेम्परेरी, एक आर्जी मज़े के लिए जो ड्रग्स आप ले रहे हो, तो आपने रियलिटी से, ड्रग्स में ये कि आपने रियलिटी से अपने आप को साइड पे कर दिया। जब हकीकत से आप साइड पे हो गए तो इससे मसला, आप खुद सोचें, इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मज़ीद मसले बढ़ेंगे आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, या आपके अराउंड कोई भी हो, आपके सोसाइटी के लिए बहुत मसले बनेंगे। तो ये मसला सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, बाकी जो ज़िंदगी है सिर्फ एक ही बार आती है। तो आप लोग खुदारा जो ड्रग्स वगैरह मिसयूज़ कभी भी ना करें, और ये बाकी जो नशावर चीज़ें, अल्कोहल, हेरोइन वगैरह, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों आप लोगों से आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर इसी वीडियो में प्रीगैबेलिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको सपोर्ट करें, और आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलते हैं। तो इसके नतीजे में है कि मैं हेल्थ से रिलेटेड, ख़ुसूसन मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।